लाइट इसकी जल रही है लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं है। तो फ्रेंड आज इसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज सिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाता है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो फ्रेंड हम देखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इस डेल के मॉनिटर को खोलने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान से देखें कि इसके अंदर कंपनी ने कोई भी पेंच नहीं दिया हुआ है। एक भी पेंच इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर चारों तरफ लॉक लगे हुए हैं। तो उस लॉक को खोलने के लिए धीरे धीरे इसको खोलेंगे और तभी इसके लॉक खुलेंगे। बहुत धीरे धीरे करके खोलना है। ये आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले इसका LVDS का ये पट्टा यहाँ लगा हुआ है, इसके लॉक साइड में से दबा करके इसको निकालेंगे तभी इसका ढक्कन खुलेगा। ये देख सकते हैं आप। इसका ये LVDS का पॉइंटर हमने निकाल दिया और ये इसकी इन्वर्टर कार्ड का वायर है। उसके बाद हमने इसका पैनल ये अलग कर दिया है। और अब इसके पहले सर्किट को चेक करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका ये रैपर उतारेंगे। इसके नीचे इसका मदरबोर्ड होता है और ये इसका इन्वर्टर कार्ड है। ये इसकी पावर सप्लाई है लगी हुई और ये इसकी टीकॉन बोर्ड लगा रखा है इसका पैनल को चलाने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये फॉल्ट अधिकतर इन्वर्टर का होता है, या तो इसकी CCFL जो इसमें लगी हुई है वो ख़राब हो सकती है। ये हमारा LCD पैनल है और इसके अंदर 4 CCFL इस्तेमाल की गई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी यहाँ पर वोल्टेज इसके पिनों के ऊपर सही आ रही है या नहीं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो हमारा टीकॉन बोर्ड है ये 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हुआ है। पैनल ये 5 वोल्ट का है, इसके अंदर सप्लाई भी 5 वोल्ट की है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ 5 वोल्ट हमारे टिकॉन बोर्ड पर जा रहे हैं और वो 5 वोल्ट हमारे LVDS के पॉइंट के ऊपर भी 5 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो बाकी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर 1 वोल्ट होगी जो इसके ये आ रही है, 1 वोल्ट भी आ रही है। तो इसका मतलब हमारा LVDS के कनेक्शन ये सही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले भी आ रहा था। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसकी लाइट आती है फिर चली जाती है। उसके लिए हम इसको यहाँ पर इसकी इन्वर्टर कार्ड की ये वोल्टेज को चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी मेन सप्लाई है, यहाँ पर ये 30 वोल्ट आनी चाहिए। ये 17.4 वोल्ट ये बता रहा है। यहाँ पर 28 वोल्ट से 30 वोल्ट के करीब इन्वर्टर कार्ड की सप्लाई होगी, लेकिन वो नहीं आ रही। ये इसका मेन एक इधर ये रिवर्स वोल्टेज है इसकी जो पैनल से वापस आती है। ये भी पैनल की वापस वाली वोल्टेज है इस पिन पर, और इस पिन के ऊपर भी वापस वाली वोल्टेज है, इसके ऊपर भी वापस वाली वोल्टेज है, जो कि ये इस आईसी जो है उसको सेंस करने के लिए ये इसकी 4 पिनें लगा रखी है। यानी कि आप ये समझिए कि इसके अंदर 4 CCFL इस्तेमाल की गई है और उस 4 CCFL में 8 पिन होंगी, जिसमें से 4 एक CCFL की एक पिन लेकर उसको आपस में जोड़कर उन सब का कनेक्शन इस बीच वाले इन 2 पॉइंट के ऊपर दिया गया है। और बाकी के जो 4 कनेक्शन हैं वो बारी बारी से इन सब के ऊपर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 6 कनेक्शन हैं। ये 2 कनेक्शन बीच के
में पॉजिटिव सप्लाई है और बाकी ये दो कनेक्शन जो बच गए हैं, 2 इधर हैं इसमें और 2 इधर हैं, इनके ऊपर रिवर्स वाली वोल्टेज नेगेटिव वोल्ट एलईडी की वो इसके अंदर आ रही है। जिन नेगेटिव वोल्ट को ये चारों पॉइंट इस आईसी की पिनें वो सेंस करेगी। अगर किसी सीसीएफएल में कोई गड़बड़ होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी या किसी सीसीएफएल की मान लो एलईडी कोई शॉर्ट हो गई तो वोल्टेज उसकी कम हो जाएगी और एम्पियर उसके वो सर्चिंग में ये आईसी जो है इसके एम्पियर को और इसके वोल्टेज को सर्च कर लेगी और उसकी वजह से ये आईसी इस बैक लाइट के करंट को कट ऑफ कर देगी, जिसकी वजह से पैनल जो है हमारा चल नहीं पाएगा। तो हमने ये देखा इसकी वोल्टेज चेक करके कि इसमें वोल्टेज हमारी यहाँ पर आ रही है 0.7 वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज। ये वोल्टेज थोड़ी थोड़ी वेरी भी होती रहती है। दूसरी पिन पर है इसकी 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और ये हमारी मेन सप्लाई वाली पिन है, इसमें 17.4 वोल्ट आ रही है। फिर दूसरी पिन पे 17.4 है। फिर उसके बाद जो पिन है उसके ऊपर 0.5 वोल्टेज आ रही है और उसके बाद फिर इस पर भी 0.5 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक है, ये हमारी आईसी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर ये वायर लगाएंगे तब हमें इसकी लाइट का पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम पैनल के इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने पैनल के कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन इसके एलवीडीएस के कनेक्शन अभी हमने नहीं किए। तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर हल्की सी लाइट आएगी और अगर ये हमारी कोई सीसीएफएल इसमें ख़राब हुई वो लाइट आएगी और फिर चली जाएगी। आप ध्यान से देखें, ये इसकी इंडिकेटर लाइट भी हमने आपके सामने ही रख दी है। ये देखना, इंडिकेटर लाइट जली, एक झपक मारी और सेट बंद हो गया। तो अब हमें इन पिनों को देखना है आपस में शॉर्ट कर कर कि कौन सी सीएफएल हमारी खराब हुई हुई है। तो जैसे कि हम साइड की 2 पिनें शॉर्ट कर सकते हैं, फिर इधर की पिनें शॉर्ट कर सकते हैं, किनारों की पिनें आपस में शॉर्ट करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये हमारा सेट जो है चलने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि हमने इन दोनों पिनों को शॉर्ट किया, अभी सेट हमारा बंद है, इन दोनों पिनों को शॉर्ट किया, देखेंगे ये देखो कोई लाइट आई और चली गई। इसका मतलब इन सीएफएल में हमारी कोई कमी नहीं है। अब इन दोनों को शॉर्ट करके देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है उसके ऊपर आप भूल कर भी शॉर्ट ना करें, नहीं तो हमारा कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में हमने टच कर दिया ये, और अब शॉर्ट देखेंगे वही पोजीशन है, वही नहीं आई। अब ये दूसरी हमारी ये 2 पिनें हैं, इन दोनों पिनों को शॉर्ट करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें लाइट हमारी आ गई है। अब ये हाथ हट गया, यानी कि इन दोनों पिनों को शॉर्ट करने के बाद इसके अंदर लाइट शुरू हो जाती है। तो इसको सबसे पहले इसका कनेक्शन को लगाएंगे और इस कनेक्शन को लगाने के बाद इसमें फिर देखेंगे। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये लाइट इसके अंदर आ गई हमारी, लेकिन अभी हमने एलवीडीएस के कनेक्शन इसमें नहीं किए, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा कोई पिक्चर। अभी इसे फिटिंग करने के बाद दिखाएंगे। फिलहाल आपको वोल्टेज दिखा देते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज अब बढ़ गई है। तो आप सबसे पहले इस पिन पे जो हमने डायरेक्ट की है इसके ऊपर वोल्टेज देखें, ये 0.2 वोल्टेज के करीब इसमें आ रही है। और इधर वाली जो पिन है उसके ऊपर देखें 1.15 वोल्ट, इस 15 वोल्ट आ रही है इस पर
रिवर्स वोल्टेज, और दूसरी पिन पे 15.2 वोल्ट आ रही है। और ये जो हमने डायरेक्ट की है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के करीब आ रही है, क्योंकि ये दूसरी CCFL। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा यहाँ पे रोशनी कम है, तो ये LEDs की यहाँ की फ्यूज हुई है, और ये LEDs की ज़्यादा तेज़ जल रही है, जिसकी वजह से इसने इसकी वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया है। मेन सप्लाई वोल्टेज अगर देखें, जहाँ पर हमारी 17.4 आ रही है, वहाँ आप देख सकते हैं अब 31.7 वोल्टेज आ रही है, यानी अब